हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ कॉन्क्विस्ट। क्लासिफिकेशन में हमने पहले भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम बताया था क्लासिफिकेशन का, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का। 3 तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे। इसमें हमने आर्टिफिशियल में कैरोलस लीनियस के बारे में बताया था कि कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सेक्स ऑर्गन पर क्लासिफिकेशन दिया था, उसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया गया था। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल कैरेक्टर पर बेस्ड था, इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है वो। और वो एक वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है। जो मैक्सिमम हर्बेरियम है वर्ड के, वो बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पर ही अरेंज हैं, बेस्ड हैं। तीसरा जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन पर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर पर बेस्ड है, किस तरह से प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है उस पर बेस्ड है। तो उसमें आज हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो है कॉन्क्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये। Conquest, the complete name is Arthur Conquest. 1919 to 1992 was the senior curator of New York Botanic Garden and professor of Columbia University. He presented an elaborate interpretation of his concept of classification in The Evolution and Classification of Flowering Plant in 1968 and published in an integrated system of classification of flowering plant in 1981 में। जो उन्होंने भी काम किया था वो बाद में इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पर, और उसको पब्लिश भी करवाया था। इसके बाद इन 1988 ऑन द बेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस प्रेजेंटेड अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पहले आपको बताया था जो कॉन्क्विस्ट का क्लासिफिकेशन है एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन दिया था। विद द हेल्प ऑफ सिनॉप्टिक कीज एंड डिटेल्ड चार्ट्स, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्डर्स एंड वेरियस सब क्लासेस। Conquest system is more or less parallel to the Takhtajan system but differ in detail. तख्तेजन का क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे, उसी पर बेस्ड है कॉन्क्विस्ट का क्लासिफिकेशन भी, काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर। ही कंसिडर्ड दैट द टेरिडोस्पर्म्स, जिनको हम सीड फर्न कहते हैं, आर प्रोबेबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। जो टेरिडोफाइट जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है वो माना गया है नॉर्मली सीड फर्न से। कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासिफिकेशन के, कुछ कैरेक्टर हैं दिए गए हैं प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर को प्रिमिटिव माना है कॉन्क्विस्ट सिस्टम में और कौन से कैरेक्टर को एडवांस माना है। तो यहाँ हमने एक लिस्ट बना ली है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं और ये एडवांस कैरेक्टर हैं। हैबिट की बात करें तो श्रब को प्रिमिटिव कैरेक्टर माना गया है और ट्रीज़ को एडवांस कैरेक्टर में रखा गया है। लीफ लेमिना सिंपल प्रिमिटिव कैरेक्टर में है और कंपाउंड जो लीफ है वो एडवांस कैरेक्टर के अंदर आती है। वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन को प्रिमिटिव में माना गया है और एडवांस कैरेक्टर में पैरेलल टाइप वेनेशन को रखा गया है। जैसे डाइकॉट के अंदर हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो बेंथम हुकर में भी यही दिया गया था कि डाइकॉट को पहले रखा है, वो प्रिमिटिव है, और मोनोकॉट को बाद में रखा है, तो एडवांस कैरेक्टर है। स्टोमेटा आर पैरासिटिक टाइप, और इसके अलावा यदि टाइप्स हैं स्टोमेटा की तो वो एडवांस कैरेक्टर में आते हैं। वेस्कुलर बंडल्स, इफ़ दे आर अरेंज इन अ रिंग देन दे आर इट इज़ अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, एंड इफ़ द वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड जैसा कि मोनोकॉट के अंदर होता है देन दे आर एडवांस कैरेक्टर। इन्फ्लोरेसेंस, लार्ज एंड टर्मिनल फ्लावर इज कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर while the monocasial और dicasial cymose is a advanced character. Flower में if flower is bisexual, that means both sex organ androecium and gynoecium are present, then it is a primitive character, and if the flower are unisexual then it is advanced character. Number of floral leaves large and indefinite then it is primitive character, और small और definite जो
फ्लोरल लीव्स हैं तो वो एडवांस कैरेक्टर में आता है. इफ़ स्टेमन्स आर मैनी इट इज़ अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, and if the stamens are reduced and number is few then it is advanced character. Pollen grains are uniaperturate is a primitive character and triaperturate is a advanced character. Pollination, if the plant are insect pollinated then insect pollinated character is a primitive and wind pollination character is a advanced. Carpel, if carpel are many arranged spirally on a receptacle is a primitive character, and if the carpel are few in number and arranged in a word then it is a advanced character. Placentation is a exile type is a primitive character, and other than exile type, that means marginal, basal, parietal, superficial, they are the advanced character. Ovules, if anatropous ovule then it is primitive and orthotropous is a advanced character. Integument, if there are two layer bitegmic then it is a primitive character, and unitegmic integument is a advanced character. Embryo sac, it is a simple primitive type is a polygonum type, and Oinothera type is a advanced character. Number of cotyledons, there are 2 in number, shows the primitive character, and 1 cotyledon is a advanced character. Fruit, they are follicle, dry and dehiscent, it is a advanced character, primitive character sorry, and if it is fleshy and indehiscent then it is advanced character. तो ये कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया गया, और इन कैरेक्टर्स को प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है. फिर इन 1981 आर्थर कॉन्क्विस्ट डिवाइडेड द डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा. सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म का डिवीज़न दिया है, दैट इज़ नेम दिया था इसको मैग्नोलियोफाइटा, divided into 2 classes. First class is magnoliate, which is considered as a dicot, and second class is liliaceae, which is considered as a monocotyledons. After that he divided magnoliate into 6 subclasses and 55 orders, out of which magnoliales is primitive and asterale is advanced taxa. And in class Liliaceae it has been divided into 4 subclasses and 18 orders, out of which Alismatales is primitive and Orchidales is advanced taxa. The class Magnoliate consists of 291 families and Liliaceae with 61 families. So families का नंबर भी बहुत ज़्यादा है इसमें. तो 2 मेन ग्रुप्स में, 2 मेन क्लासेस में एंजियोस्पर्म को इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, मैग्नोलिएटी एंड लिलिएटी. एक आउटलाइन है यहाँ पे कॉन्क्विस्ट क्लासिफिकेशन की, तो हम इस आउटलाइन को जितना भी याद कर सकते हैं. नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम दे सकते हैं इसके अंदर. सबसे पहले डिवीज़न आता है मैग्नोलियोफाइटा, जो कि एंजियोस्पर्म कहलाते हैं. इसमें 2 क्लासेस, जैसा पहले बताया था, 2 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, मैग्नोलिएटी एंड लिलिएटी. तो क्लास 1 इज़ मैग्नोलिएटी, जो डाइकॉट ग्रुप आता है कंप्लीट इसमें, और सब क्लास मैग्नोलिटी. इसके अंदर 8 ऑर्डर हैं, मैग्नोलियल्स, लॉरेल्स, पाइपरेल्स, एलिस्ट्रोलोकियल्स, इलिसियल्स, निम्फियल्स, रैननक्यूलेस एंड पेपेवरेल्स. फिर सब क्लास 2 दिए हैं हेमिलिएटी. इसके अंदर ऑर्डर हैं ट्रोकोडेंड्रेल्स, हेमिमिलिडेल्स, डेफिनिफाइलेल्स, डाइमिलेल्स, फ्यूकोमियल्स, यूरिकेल्स, लेंटिनिरेल्स, जगडलेल्स, मेरिकेल्स, फैगेल्स, कैज्यूराइनेल्स. इसके बाद में 3rd सब क्लास दी गई है इसमें कैरियोफाइलेस, जिसके अंदर 3 ऑर्डर हैं, कैरियोफाइलेल्स, पॉलीगोनेल्स, प्लम्बेजिनेल्स. सब क्लास जो 4 है उस डाइलिनिडी, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑर्डर की संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें. तो 13 ऑर्डर्स हैं इसमें, डाइलिनियल्स, थियल्स, मालवेल्स, लेसिथिडेल्स, नेफेंथेल्स, वायोलेल्स, सैलिकेल्स, कैपेरेल्स, बेटेल्स, एरिकेल्स, डाइपेंसियल्स, एबिनेल्स और प्राइम्यूलेल्स.
फिर है सब क्लास 5 रोजिडी, इसके अंदर रोजेल्स, फैबेल्स, प्रोटिएल्स, पोडोस्टिमेल्स, हेलोरेगेल्स, मिर्टेल्स, राइजोफोरेल्स, कॉर्नेल्स, सेंटेलेल्स, रेफ्लिशियल्स, सेलेस्ट्रेल, यूफोर्बियल्स, रैमनेल्स, लाइनेल्स, पॉलीगेलेल्स, सैपेंडेल्स, जेरेनियल्स और एपियल्स। फिर सब क्लास 6 है एस्टेरिडी, जिसके अंदर ऑर्डर हैं जेंशियनेल्स, सोलेनेल्स, लैमियल्स, कैलिट्राइकेल्स, प्लांटेजिनेल्स, स्क्रोफुलेरियल्स, कैम्पेन्यूलेल्स, रूबियल्स, डिप्सेकेल्स, कैल्सिरेल्स और एस्ट्रेल्स। ये तो हो गए सारे जो हम पढ़ रहे थे क्लास 1। और सेकंड क्लास है इसका लिलियोप्सिडा, जिसके अंदर सारे मोनोकॉट आते हैं। इसमें जो सब क्लास फर्स्ट है वो है एलिसमेटिडी। इसमें ऑर्डर आते हैं एलिसमेलेल्स, हाइड्रोकैरिटेल्स, नाजेडेल्स और ट्राईयूरिडेल्स। सब क्लास 2 है एरिसिडी, ऑर्डर है इसके अंदर एरेकेल्स, साइक्लेंथेल्स, पेंडेनेल्स, एरेल्स। सब क्लास 3 कॉमेलाइनिडी है, जिसके अंदर ऑर्डर है कॉमेलाइनेल्स, इरियोकैनेलेल्स, रेस्टियोनेल्स, जंकेल्स, साइप्रेल्स, हाइडेटिलेल्स और टाइफेल्स। सब क्लास 4 है इसमें जिंजीबरिडी, जिसके अंदर 2 ऑर्डर हैं ब्रोमीलियल्स और जिंजीबरेल्स। सब क्लास 5 है लिलिडी, जिसके अंदर ऑर्डर आते हैं लिलियल्स और ऑर्किडेल्स। तो डाइकॉट के अंदर 6 सब क्लासेज हैं एंड टोटल 56 ऑर्डर्स दिए गए हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर 4 सब क्लासेज हैं और 18 ऑर्डर्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये एक आउटलाइन आपको क्लासिफिकेशन की बताई है इसमें। तो जो फर्स्ट सब क्लास है मैग्नोलिएटी डाइकॉट आती, जिसके अंदर टोटल 291 फैमिलीज़ हैं, और जो सेकंड क्लास आती है लिलिएटी, उसके अंदर 61 फैमिलीज़ दी गई हैं। इस क्लासिफिकेशन की मेरिट और डीमेरिट्स देख लेते हैं अपने। मेरिट है दिस सिस्टम इज़ सिमिलर विथ अदर सिस्टम लाइक तख्तेजन, Dahlgren and Thorney. Detailed information on anatomy, ultrastructure, phytochemistry was given. This system is highly evolved and phylogenetic. In this system, the family Asteraceae in dicot and Orchidaceae in monocot are regarded as advanced and are rightly placed toward the end of respective group. The subclass Magnolidae is considered as the most primitive group of dicot. जैसा कि बाकी सिस्टम्स में भी हम पढ़ते हैं कि मैग्नोलिडी को सबसे प्रिमिटिव ग्रुप डाइकॉट का माना जाता है। द प्लेसमेंट ऑफ डाइकॉट बिफोर मोनोकॉट फाइंड जनरल अग्रीमेंट विथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये तो कुछ मेरिट्स हो गई। इसकी डीमेरिट क्या है? This system is not very useful for identification and adoption in herbaria since indented key for genera are not provided. क्योंकि सिस्टम इतना लंबा चौड़ा है, इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं और कुछ कीज़ के साथ में कैरेक्टर्स नहीं दिए हैं, तो इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में और हर्बेरिया में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसको हम काम में नहीं ले सकते। Thorney 1983 treated angiosperm in the rank of a class and not that of division. The subclass Asteridae represent a loose assemblage of several diverse sympatalous families. There is difference in opinion with the authors regarding systematic position of some order like टाइफेल्स, एरेल्स, अर्टिकल्स एक्सेट्रा, क्योंकि पोजीशन और कैरेक्टर के बेसिस पे दूसरे क्लासिफिकेशन के साथ में मैच नहीं होती है, तो इसको डीमेरिट के अंदर रखा है। तो ये आपको आज एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कॉन्क्विस्ट क्लासिफिकेशन की आउटलाइन आपको और मेन फीचर इस क्लासिफिकेशन के आपको बताए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।